सेम एग्जाम, सेम सिलेबस, सेम टाइम पीरियड, लेकिन यहीं से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, जो टॉपर बन जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम क्लियर करने में स्ट्रगल फेस करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सही डायरेक्शन की। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सही डायरेक्शन एंड किसी के पास सही डायरेक्शन नहीं है। सो डायरेक्शन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और वही डायरेक्शन आज मैं आपको बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मी कृतिका खंडेलवाल, योर यूजीसी नेट सोशियोलॉजी एजुकेटर, एंड आज मैं आपको 6 मंथ्स का रोड मैप बताने वाली हूँ। अगर आप यूजीसी नेट 2026 दिसंबर वाले अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाला है। सारी चीजों को इन डिटेल हम समझने वाले हैं। सबसे पहले रोड मैप बताने से पहले मैं आपको कुछ की पॉइंटर्स बता देती हूँ, कुछ स्टेप्स बता देती हूँ कि जो रोड मैप मैं आपको बताऊंगी उसे आपको कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सिलेबस समझना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डर जाते हैं क्योंकि आप सोशियोलॉजी का सिलेबस देखेंगे, बहुत बड़ा ही सिलेबस है। लाइक आप सिलेबस को समझने बैठेंगे तो आपको 2 से 3 दिन लग जाएंगे सिलेबस को समझने में। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इससे डर जाते हैं और इस वाले स्टेप को स्किप कर देते हैं। उन्हें लगता है क्या है, बाद में हम आराम से पढ़ते जाएंगे और चीजें हमें समझ आती जाएंगी। बट दिस इज द वेरी बिग मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू। आपको सिलेबस समझना ही है। सिलेबस आपने नहीं समझा, इसका मतलब ये है कि भाई आप युद्ध के मैदान में जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि वहां पे करना क्या है। तो सिलेबस को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलेबस तो समझ लिया, उसके बाद जरा पीवाईक्यूज पे नजर डाल लेना, जरा देख तो लेना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से किस लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ आएंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आएंगे। समझ आए या फिर ना आए, एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए, अब बारी आएगी पूरा मटेरियल, जो पूरा सिलेबस है उसको कवर करने की। आप सिलेबस कवर करने बैठेंगे, सिलेबस को कवर कर लेंगे, उसके बाद आप जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पढ़ते जाएंगे और साथ साथ भूलते भी जाएंगे। तो यही जो मॉक टेस्ट है, यही आपको याद दिलाते हैं जो आपने पुराना पढ़ा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम में आपको 8 से 10 क्वेश्चन भी पुराने मिल जाते हैं, सेम टू सेम वो भी मिलते हैं और उससे रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में एग्जाम से पहले आपको फाइनल रिविजन करना है। ठीक है मैम, आपने ये तो बता दिया, अब आप ये बता दीजिए मैं ये करना कैसे है। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलती हूँ उन 6 मंथ्स में जिनमें आपको अपनी तैयारी करनी है। जुलाई से दिसंबर तक का आपके पास टाइम है। यूजुअली जो एग्जाम होता है ये दिसंबर वाले साइकिल का, वो दिसंबर लास्ट में होता है या जनवरी स्टार्टिंग में होता है। हम मान के चल रहे हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर लास्ट में ही होगा। आप ये भी मान सकते हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, जिससे आप अपना सिलेबस पहले से ही कंप्लीट करके रखें। अभी चल रहा है जुलाई। अब आप में से अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग डेट को ये वीडियो देख रहे होंगे, तो अपने हिसाब से आप डेट लिख लेना। आज है 10th ऑफ जुलाई। फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ कि 15 जुलाई है, 20 जुलाई है, कोई भी। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करने बैठे तो आप 5 डेज देंगे। 5 दिन आपको देने हैं सिलेबस को समझने के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के लिए। देखो, ऐसा नहीं है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी भी आपको नहीं करनी है। शांति से आराम से चीजों को कवर करना है और इस पूरे टाइम पीरियड में एटलीस्ट आपको सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूं 4 आवर्स देने ही देने हैं। पेपर 1 भी आपको कवर करना है, लेकिन अभी मैं सिर्फ पेपर 2 की स्ट्रेटेजी आपको बता रही हूं। तो 5 दिन आपने दिए, 5 दिन में आप क्या क्या करोगे, यहाँ पे आप सिलेबस को समझोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ भी नजर डालोगे। जैसे कि आपने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया, फिर आप यूनिट वाइज सिलेबस को पढ़ना और यूनिट वाइज क्वेश्चंस देखते हुए जाना। आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऐसा भी नहीं है आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने सोशियोलॉजी में मास्टर्स की हुई है या फिर आप कर रहे हो। फिर आते हैं, 5 दिन आपने कर लिया, लेट्स से मान के चलते हैं कि 15 दिन यहाँ पे अभी और बचे हैं। ये जो 15 डेज बचे हैं, यहाँ पे आपको 15 थिंकर्स कवर करने हैं। अब देखो, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रही हूं कि जुलाई अभी जो डेट है, आप अपने हिसाब से इसको आगे पीछे कर लेना। 15 दिन में 15 थिंकर बचे हैं। यूनिट 1 में आपके पास 26 थिंकर्स दिए हैं। ठीक है, बाकी के जो बचे हुए थिंकर्स हैं वो आप कवर करोगे अगस्त में। तो यहां पे लिख लेते हैं रिमेनिंग थिंकर्स आप कवर करोगे, प्लस आप यूनिट 2 भी कवर करोगे। यानी कि जुलाई के बचे हुए दिनों में
मैं मान के चल रही हूँ आप वीडियो थोड़ा 15 तारीख के आसपास देखोगे। और अगस्त में आपको सिलेबस भी समझना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करना है, एंड यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों ही आपको कवर करनी है और बहुत अच्छे से आपको कवर करनी है। बिकॉज यूनिट 1 से हर साल हर अटेम्प्ट में आपको कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं अलग अलग फॉर्म में। यूनिट 2 की मैं बात करूं, जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 से आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही हैं। रिसर्च वाली यूनिट है, यहां कवर कर लोगे तो पेपर 1 में आपको फायदा मिलेगा। अब लेके चलती हूं मैं आपको थोड़ा सितंबर में। सितंबर में आपको कवर करनी है अपनी यूनिट 3 एंड यूनिट 4, यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर में यूनिट 1 2 3 4 कवर हो जाएंगी। कवर करनी है मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ेंगे, सैटरडे संडे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब काफी कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसा मिलेगा जो आपने नहीं पढ़ा है, ऑब्वियसली होता ही है, ठीक है। एग्जाम का लेवल आपको देख के लगेगा कि ये क्या पूछ रखा है, वो टॉपिक आप दोबारा से पढ़ेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। तो इसी तरह से पहले आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको काफी सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो आपने पहले ना पढ़ी हो, उनको दोबारा जाके पढ़ो, अपने नोट्स में लिखो और मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। तो जुलाई अगस्त सितंबर यूनिट 1 2 3 4 आपने पढ़ भी ली, मॉक टेस्ट भी लगा लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए। यहां 4 यूनिट का किस्सा खत्म हो जाता है और इसी के साथ आपने मेजर पार्ट कवर कर लिया होगा, बिकॉज ये 4 यूनिट सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। अब चलते हैं अक्टूबर। अक्टूबर में आप कवर करेंगे यूनिट 4 हो गई है, 5 6 7, ठीक है। और नवंबर में आप करेंगे यूनिट 9 8 10। ये जो मैं आपको बता रही हूं यूनिट कवर करनी है, सिर्फ इतना नहीं है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने हैं, आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, आपको रिवीजन भी करना है। इस टाइम ड्यूरेशन में उस यूनिट को एकदम निचोड़ के आपको पी जाना है, सारी चीजें कवर करनी है। फिर बात करते हैं नवंबर तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। कोशिश करनी है आपको कि ये थोड़ा आप जल्दी कर लें, 15 नवंबर या फिर 30 नवंबर तक आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम होगा और ये और जल्दी कर सकते हैं तो आपका ही फायदा होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी यूनिट में आपको कम टाइम लगे, आपको अच्छे से आती हो तो आप थोड़ा जल्दी चलेंगे, तो नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने लगा लिए, मॉक टेस्ट आपने लगा लिए। अब बचा दिसंबर का टाइम। दिसंबर में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है, एंडिंग में भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नया कवर नहीं करना है। इस पूरी जर्नी में जो आपने नोट्स बनाए होंगे और आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उनको आपको रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट में जो आपसे गलतियां हुई हैं वो आपको यहाँ पे उनको रिवाइज करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको फिर से रिवाइज करने हैं, यही सब आपको यहाँ पे करना है। यानी जुलाई से लेकर नवंबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और दिसंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है, ठीक है। तो एक टॉपिक को और मैं एक बार बता देती हूं कैसे आपको कवर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट 1 में हम कार्ल मार्क्स की बात करें, छोटा सा टॉपिक आपको बताती हूं। कार्ल मार्क्स आप पढ़ रहे हैं। अब मार्क्स भाई साहब को आप कैसे पढ़ेंगे? मार्क्स भाई साहब को आप ऐसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आपको इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। किसी भी यूनिट को भी आप ऐसे ले सकते हो, इनके सारे आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने हैं। कॉन्सेप्ट्स आपने कवर कर लिए, अब जरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जरा फिर से आप दोबारा से स्टडी करना अपने नोट्स को और ऐड करना उन पीवाईक्यूज को जो आपने नहीं पढ़े, यानी कि उनके अराउंड सारी चीजें आपको पढ़नी है, पढ़ के फिर से आपको अपने नोट्स में ऐड करना है और बाद में आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट और एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेने हैं। और पता है आपको कितने नोट्स बनाने हैं? कोशिश करना एक टॉपिक से रिलेटेड 3-4 पेज में ही आपके नोट्स हो। ये कार्ल मार्क्स है तो इसके तो आप कोशिश करना एक पेज में ही आपके नोट्स बन जाए। सबसे पहले टॉपिक को पढ़ो, ठीक है। टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ने के बाद आप यहाँ पे रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो यहाँ पे आपने नहीं पढ़ी होंगी, दोबारा से जाके पढ़ो, फिर पढ़ लिया, फिर रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो। इससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्लासेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम अराउंड 15 जुलाई, क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। प्राइस अभी कम हो गया है, 12 जुलाई के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। KKJRF कोड आपको यूज करना है,
ठीक है। अगर आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 1549 का है, इसमें ऑटो पे इंक्लूड है, ठीक है। और अगर आप 6 मंथ्स का यहाँ पे बैच लेना चाहते हो तो 799 का है, और 6 मंथ्स और एग्जाम यानी 2027 जून की तैयारी कर रहे हो तो 999 का ये है। इसमें आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों ही देखने के लिए मिल जाएंगी, और आपको पता है यहाँ की पेपर 1 की फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, और पेपर 2 आपको मैं पढ़ाऊंगी, ठीक। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझसे आपको कांटेक्ट करना है कि मैम कैसे तैयारी करनी है, समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। kritika.khandelwal.faculty@textbook.com ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाकी कोई भी आपको और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड ये बात मैं आपको बता देती हूँ, अभी एग्जाम लीक की बहुत सारी न्यूज चल रही है, बहुत सारे बच्चे आप में से परेशान हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट पढ़ना चाहिए, ठीक है। जो चल रहा है उसे चलने दो, सब लोग आवाज उठा रहे हैं, आप भी आवाज उठा रहे हो, हम भी आवाज उठा रहे हो, एंड ये जरूर एक्शन लेगा, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। पढ़ाई छोड़ दोगे तो आप बाकी लोगों से पीछे रह जाओगे। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।